अस्सलाम वालेकुम जी मैं इब्रार नंबरदार। आप देख रहे हैं एडवांस्ड एग्रीकल्चर टेक्निक्स चैनल। तो ये आप वीडियो का पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट गुजर चुके हैं जिसमें हमने पपीता नर्सरी की तैयारी के बारे में बताया था। पार्ट 1 में बीज का भिगोना और उसमें भिगोने में जो गलतियां की जाती हैं उनका सारा कुछ बताया गया। और पार्ट 2 में हमने थैलियों का भरना, उसमें सुराख करना और उनका इधर रख के उनमें सुराख मारना, पानी ऊपर लगाना, ये सब बताया गया था। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने पीट मास कैसे भिगोनी है और थैलियों में कैसे भरनी है, और बीज जो है ना वो पानी से निकाल के आपने कैसे कैसे खुश्क करना है। ठीक है, तो चलो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि अब पीट मास जो है ना वो आपने पानी में कैसे भिगोनी है। जी दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि ये सादा पानी है और ये सादा पानी के अंदर ये पीट मास ऐसे आपने ब्रीक ब्रीक करके ना ये डालनी। ये वो पीट मास है। तो पीट मास आपने ना ब्रीक करके डालनी है, बिल्कुल ब्रीक। इसमें रोड़ी नहीं रहनी चाहिए। ये हाथों को जैसे किस चीज़ को मसलते हैं ना, इस तरह आपने अच्छी तरह ब्रीक करके, ये देखें, ठीक है, ऐसे ब्रीक करके डालनी है। और जितनी आपको चाहिए, 1 टप 2 टप, ये देखें आप हमने बना के रखी हुई है, ये आपको नज़र आ रही है। ठीक है, ये पानी में पहले भिगो के रख दी है। तो ये अब हम आपको बताएंगे कि इसको करना क्या है। फिर पानी में इसको हल करेंगे। ठीक है, तो इसके नीचे पानी है। तो अभी ये देखें आपने इस तरह फिर इसको ना पानी में हल करना है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको आपने अच्छी तरह से हल करके तकरीबन 2-2.5 घंटे के लिए ना छोड़ देना है। अगर ज़्यादा देर रखेंगे तो और भी अच्छा है, लेकिन कम से कम 2 घंटे तो पड़ी रहनी चाहिए ना। तो ये ऐसे आपने इसको भिगोना है पानी में। ठीक है, तो ये तो हम सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपने बड़ा बर्तन लेके उसमें आपने इसको अच्छी तरह से ना पानी डाल के उसमें डाल के हल करके 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो जब ये ऐसे हो जाएगी तो आपने इसको 2 घंटे के लिए रख के उसके बाद आपने बीज जो है ना जो पानी में भिगो के रखा है उसको पानी से निकालना है। तो चले हम आपको बताते हैं कि पानी में बीज को पानी से निकाल के कैसे आपने खुश्क करना है। ये आप देख रहे हैं, ये पपीते का बीज है, ये आपको नज़र आ रहा है। तो पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि आपने बीज को कितनी देर भिगोना है। तो ये हम अभी इसको पानी से निकाल के इधर खुश्क करेंगे। ये आपके सामने है। ये इस तरह ना आपने पानी से बाहर निकाल लेना है। ठीक है, ये आपने इस तरह ऊपर ना ऐसे हल्का हल्का सा, ये देखें, इसको ज़्यादा धूप में नहीं रखना, सख्त धूप में बिल्कुल नहीं रखना। इसको कोशिश करें कि छाँव में इसको ऐसे फैला दें। अगर छाँव में खुश्क करेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमने तो अभी लगाना है, काम शुरू है, तो इसलिए थोड़ी सी हल्की धूप है इसमें रख रहे हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि इसको छाँव में ऐसे रख दें। ठीक है, तो ये तरीका कार था बीज को निकालने का। और निकाल के ऐसे इसको तकरीबन आप आधा घंटा 1 घंटा रखेंगे तो ये खुश्क हो जाएगा। ये खुश्क जब हो जाएगा, ये देखें अभी इसको पकड़ेंगे तो हाथ को ऐसे ना लग रहा है, ये चिमड़ रहा है हाथ को। ठीक है, जब लगाएंगे तो ये 2-2 3-3 जो है ना वो लगने का ख़तरा होता है। और जब ये अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद फिर ये 1-1 दाना हाथ में आएगा, तो 1-1 दाना लगेगा। वो जो थैलियों में 2-2 दाने लग जाते हैं ना, वो नहीं लगेंगे। इसको अच्छी तरह आपने खुश्क करना है। तो इसको जब आपने घंटा आधा घंटा के लिए रखना है, उस दौरान आपने करना क्या है कि उस दौरान फिर जो पीट मास आपने भिगोई है उसको निकाल लेना है। तो उसको निकाल के थैलियों में भरना है। तो इसको हम अभी इधर धूप में पड़ा रहने देते हैं। तो ये आधा घंटा 1 घंटा पड़ा रहेगा, ये खुश्क हो जाएगा। तो तब तक हम पीट मास जो ना वो निकालते हैं पानी से, जो हमने पहले भिगो के रखी थी। तो चलो अब उधर चलते हैं। तो दोस्तों
ये देखें जो हमने पहले पीट मास भिगो के रखी थी, अब इसको निकालेंगे पानी से। ये इस तरह आपने इसको निकालना है, ये तरीकाकार देख लें इसको। फिर उधर हम जैसे निकाल के, ये लड़का भी निकाल के रख रहा है जो पहले वाली हमने भिगो के रखी थी, ठीक है। ये देखें पीट मास का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो आपको सफ़ेद नज़र आ रहा है ना, ये केमिकल है। ये केमिकल वाली जो है ना वो आपने लेनी है, लाजमी केमिकल होना चाहिए। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप पौधे को पानी लगाएंगे ना, तो ये ज़्यादा पानी जब लग जाता है तो ये जज़ब कर लेती है। तो जब पानी जज़ब कर लेती है, जितना पौधे को पानी चाहिए होता है फिर वो ये पौधे को पानी उतना ना देती रहती है। तो आपने ये लाजमी देखना है कि जो पीट मास आप ले रहे हैं वो केमिकल वाली है, केमिकल उसमें लाजमी होना चाहिए। तो केमिकल के बगैर जो होगी, अगर वो उसमें लगाएंगे तो जर्मिनेशन हो जाएगी, लेकिन उसमें फंगस का मसला बहुत ज़्यादा रहेगा ना। तो पानी ज़्यादा लग जाएगा तो उसमें फंगस आ जाएगी, पौधे का नर्सरी का ज़ाया होने का ख़तरा है। तो उस तरह से पौधे ज़ाया बहुत होते हैं। तो ये तरीक़ाकार का दोस्तों ये आप देख रहे हैं। इसको फिर हमने अभी थोड़ा सा ना धूप में फैला देना है कि ये थोड़ी बहुत खुश्क हो जाए, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, इस तरह आपने ना इसको थोड़ा सा खुश्क कर देना है कि ये तकरीबन इतनी हो जाए जैसे ना ज़्यादा गीली और ना ज़्यादा खुश्क। तो इस तरह आपने ये इसको करना है। ये देखें केमिकल बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ये नहीं कि किसी जगह पे ज़्यादा किसी पे कम, बिल्कुल बराबर केमिकल होना चाहिए। तो इस तरह इसको आधा घंटा तकरीबन छोड़ दें या 15-20 मिनट। जैसे जैसे खुश्क होती जाएगी वैसे वैसे आप ना इसको निकालते जाएं और उठा के ना लगाते जाएं। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि इसको आगे थैलियों में कैसे लगाना है। चलो तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, पहली वीडियो में हमने आपको दिखाया था सुराख कैसे करने हैं। तो ये आपने पीट मास लेनी है, तो ऐसे इसमें ना आपने डालते जाना है। ये आपको नज़र आ रही होगी, सिर्फ़ ये सुराख जो है ना आपने सिर्फ सुराख बंद करना है। ये देखें जो आपने सुराख किया हुआ है ना, सिर्फ ये सुराख बंद होना चाहिए, बाकी साइडों पे मिट्टी है। तो इसको बाद में क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये आपने पहले ना ऐसे सुराख बंद कर देने, ये जो आपने सुराख किए हैं। ये पिछली वीडियो में आपने देखा है कि कैसे सुराख करने हैं, कैसे इसको मतलब पहले पानी लगाना है, सुराख करने हैं, उसके बाद आपने इसको कैसे छोड़ना है। तो दोस्तों ये देख लें, इसमें ये आपने देख लिया कि हमने पीट मास भर दी है। तो पीट मास भरने के बाद अब हम चलते हैं बीज की तरफ, जो बीज हमने धूप में भिगो के रखा है। तो ये याद रखें कि आपने इसको जब लगाना है ना तो ये बराबर होनी चाहिए ये चीज़, ठीक है। ये सुराख जो है ना ये मट्टी वाला, इसमें ऐसे उंगली नहीं मारनी, नीचे को कुछ नहीं करना। ये देखें ये सिर्फ ऐसे बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो जब ये ऐसे बराबर होगा तो फिर आगे क्या करना है वो आपको मैं बताता हूँ कि ये अभी हम बीज लेके आते हैं तो फिर आपको बताते हैं कि बीज कैसे लेना है। तो वीडियो लंबी हो रही है, तो इंशाल्लाह ये पार्ट 4 में आपको बताया जाएगा कि बीज को आगे कैसे लगाना है, क्या करना है। तो आप आगे जानने के लिए देखें पार्ट 4। तो इससे साथ अपने दोस्त इब्रार नंबरदार को इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल एडवांस्ड एग्रीकल्चर टेक्निक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का भी बटन दबा लें कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो आप तक पहुंचती रहे।